ये वीडियो क्लास 9th में केमिस्ट्री में जो चैप्टर आपका एटम्स है उसमें मिडल टॉपिक में आयंस कैटायंस और किस तरीके से मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं वो मैं इस वीडियो में बताऊंगी। और यही चैप्टर जो एटम्स है इसके स्टार्टिंग का जो दूसरा सेक्शन है वो दूसरे वीडियो में है, जिसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से देख सकते हैं। आपकी बुक में इसके बाद आपको टॉपिक मिलता है आयंस का। ठीक है, आयंस आपके दो तरह के होते हैं, कैटायंस और एनायंस। कोई भी एटम जो होता है स्टार्टिंग में वो न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल होता है पहले ये समझ लिया जाए। इसमें जैसे जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, ये हमारे क्या है इलेक्ट्रॉन, और अंदर यहाँ पे क्या होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। तो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी एटम में उतने ही प्रोटॉन होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 ही प्रोटॉन होते हैं और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो एज अ टोटल जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है, यानी उसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक, अब क्या होता है कि जब ये न्यूट्रल एटम किसी रिएक्शंस में जाता है, किसी चीज में जाता है, तो कभी कभी इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं, लॉस हो जाता है। ठीक है, और कभी कभी इलेक्ट्रॉन का गेन हो जाता है, यानी कभी इसी एटम में इलेक्ट्रॉन और जुड़ जाते हैं और कभी इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। जब कभी इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं या निकलते हैं तब ये जो आपका एटम होता है, जो न्यूट्रल एटम होता है, वो आयंस में चेंज हो जाता है। तो डिपेंडिंग कि वो लूज कर रहा है आयंस को कि वो गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, उस हिसाब से दो तरह के आयंस होते हैं, कैटायन और एनायन। तो इसको अब मैं आपको समझाने जा रही हूं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एटम है जिसमें कि 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 ही प्रोटॉन है, या मान लीजिए 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है। मान लीजिए ये सोडियम है। ठीक, अब इसमें 11 ही इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है, तो इस सोडियम का सिंबल केवल Na होगा और ये एक एटम है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, ना प्लस का चार्ज है ना माइनस का चार्ज है। अब हम क्या करते हैं, इसमें केमिकल रिएक्शन होता है, तो इसमें से हम कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन वो लॉस कर देता है, यानी उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन बचे 10, और लेकिन प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में है तो वो तो निकलते नहीं है, वो 11 ही रहते हैं। तो अब देखिए नेगेटिव चार्ज कम हो गया, यानी ये हो गया -10, ये हो गया +11, तो ओवरऑल इसमें पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है, क्योंकि 11 आपका बड़ा है, तो इसलिए इसको बनाते हैं सोडियम प्लस। ठीक, यानी जब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो वो कैटायन फॉर्म करता है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं। और केमिकल रिएक्शन में हम कैसे लिखते हैं, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो प्लस, और इलेक्ट्रॉन लूज किया +E-, क्योंकि ये दोनों प्लस माइनस कैंसिल होकर फिर ये 0 हो गया। तो इस तरीके से रिएक्शन लिखा जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स लूज होता है किसी भी एटम से तो वो कैटायन बनाता है। ठीक है, इसी तरीके से फिर से देखिए, अगर आपका ये एटम है सोडियम, सोडियम नहीं, मान लीजिए ये क्लोरीन है और इसमें हमारे पास 17 इलेक्ट्रॉन है और 17 प्रोटॉन है। ठीक है, और ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, एक इलेक्ट्रॉन लेता है, गेन करता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया और इसमें बन जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन। ठीक है,
तो जब उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इलेक्ट्रॉन एक बढ़ गया 17 से 18, लेकिन आपके प्रोटॉन वही रहे। तो अब आपका ये नेगेटिव चार्ज ज्यादा है कि नहीं, तो यानी आपका ये क्लोराइड माइनस हो गया। यानी जब ऊपर माइनस चार्ज आता है तो वो एनायन बनते हैं। दैट मीन्स जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है, इलेक्ट्रॉन गेन किए जाते हैं, इट फॉर्म्स द एनायन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं तो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो कैटायन, ठीक है। और यहाँ पर साइन क्या आता है, माइनस का। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, ये क्लोरीन एटम हो गया, ठीक। तो कैटायन में इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया जाता है, एनायन में इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया जाता है। तो यहाँ पर जो हम एटम लिखते हैं जनरली माइनस बना के लिखते हैं, और कैटायन में जो एटम लिखते हैं वो प्लस बना के लिखते हैं, ठीक है। तो दिस इज द कैटायन एंड एनायन, एन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि आपको जल्दी समझ में नहीं आता बेटा। ना समझ में आया तो इतना वीडियो फिर से रिवाइंड करके सुनिए और समझिए। अब इसके बाद मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किसी भी फॉर्मूला को कंपाउंड कैसे, मतलब उसको फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है एलिमेंट्स का यूज करके। दो चीजें होती हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। सिंपल एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक फिक्स प्रपोर्शन में कंपाउंड बनाए जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करके हम वाटर बनाते हैं, ठीक है। तो वाटर का जो फॉर्मूला हुआ वो H2O2 OH HO क्या होगा हमको नहीं पता, ठीक है। तो हम ये जो कंपाउंड बन रहा है इसका फॉर्मूला क्या होगा, वो कैसे लिखेंगे, ये मैं कोशिश कर रही हूँ आपको बताने की। इसके लिए आपको वैलेंसी का जो चार्ट है आपकी बुक में वो याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो वैलेंसी भी हम एटॉमिक नंबर के थ्रू निकालते हैं, तो वो अभी मैं इस वीडियो में नहीं बताने जा रही हूँ। 9th स्टैंडर्ड में उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन वैलेंसी का चार्ट आपके पास टेबल्स हैं बुक में, आप उससे याद कर लीजिएगा। उसके पहले मैं यहाँ पर एक चीज़ और बताऊंगी। एक होती है एटॉमिसिटी। क्या होती है? एटॉमिसिटी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। और ये 3 तरह के होते हैं, मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक, ठीक है। तो मोनो एटॉमिक जिसमें एक हो, फॉर एग्जाम्पल हीलियम, यहाँ देखिए एक एटम है। डायटॉमिक जिसमें 2 हो, फॉर एग्जाम्पल O2, ये देखिए 2 है यहाँ पर। ट्राइएटॉमिक जिसमें 3 हो, फॉर एग्जाम्पल O3, ओजोन इसका नाम है। पॉलीएटॉमिक मान लीजिए S8, यानी जिसमें 3 से ज़्यादा एटॉमिक नंबर्स होते हैं, उसे हम पॉलीएटॉमिक कहते हैं। अब हम अपने पुराने टॉपिक पर आ रहे हैं कि किस तरीके से हम फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला लिखने में आपको मान लीजिए 2 कंपाउंड्स, 2 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, उनकी वैलेंसी होती है। मान लीजिए ए की जो वैलेंसी है मान लीजिए 2 है और बी की वैलेंसी 3 है, ठीक है। इसमें जो पहली वाली वैलेंसी होती है वो पॉजिटिव होती है, दूसरी वैलेंसी नेगेटिव होती है। ये भी सब क्यों होता है कि जो पीरियोडिक टेबल में आगे मेटल्स होते हैं इनकी वैलेंसी प्लस में होती है, जो पीछे होते हैं नॉन मेटल्स उनकी वैलेंसी माइनस में होती है। और वो सब कैसे निकाला जाता है वो आप 10th या 11th में पीरियोडिक टेबल का जब चैप्टर आएगा तब पढ़ते हैं। अभी आपकी बुक में जो चार्ट और टेबल बना है आप उसको लर्न कर सकते हैं। तो ये एक बेस है, अगर कोई एक कंपाउंड है उसकी वैलेंसी 2 है और इसकी वैलेंसी 3 है, तो हम इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। हम यहाँ पे क्रिस क्रॉस करते हैं, ए पे 3 लिख देंगे और बी पे 2 और आपका फॉर्मूला तैयार है। मान लीजिए आपसे कहा जाए वाटर है,
तो वाटर का फॉर्मूला लिखिए। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है और ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है। माइनस साइन को यहाँ इग्नोर कर दिया जाता है, यानी वैलेंसी 1 हो गई और वैलेंसी 2 हो गई। तो जब हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे वाटर का, ये सब हटा देते हैं, तो H पर क्या लगा देंगे 2 और ऑक्सीजन पे 1, यानी फॉर्मूला फॉर द वाटर इज H2O। तो इस तरीके से किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला लिखा जाता है। अगर मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड है, ये एल्युमिनियम और ये सल्फेट, इसकी वैलेंसी एल्युमिनियम की 3 होती है, सल्फेट की वैलेंसी -2 होती है। माइनस को हम इग्नोर कर देते हैं, तो ये क्रॉस हो गया, तो इसका कंपाउंड हो जाएगा एल्युमिनियम के साथ 2 और ये ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है, तो हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे SO4 और फिर ये 3 लगा देंगे। तो इस तरीके से किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला लिखा जाता है। एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, वो देखिएगा। क्वेश्चन इस तरीके से है, फॉर्मूला फॉर ए कंपाउंड is MF2. First question, find valency of M. Write formula for nitrate and chloride. आपको मैं बता दूं कि नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NO3 और इसकी जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है। क्लोराइड का फॉर्मूला होता है Cl, इसकी वैलेंसी -1 होती है। ये सब आप चार्ट से याद करेंगे तो आपको आने लगेगा, ठीक है। अब हमारा इस क्वेश्चन के ऊपर कि किसी कंपाउंड का ये फॉर्मूला दिया हुआ है, हमें वैलेंसी निकालनी है M की। अब ऑलरेडी फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम क्रॉस करें तो M के नीचे 1 है और F के नीचे 2, तो ये 1 जो है यहाँ वाला ये F के नीचे आ गया और ये 2 यहाँ आ गया, तो ये वैलेंसी हुई। तो M की वैलेंसी कितनी निकल कर आ गई 2, ठीक है, और F की वैलेंसी कितनी आ गई 1। इतनी बात समझ में आई। अब हमें फॉर्मूला लिखना है नाइट्रेट और क्लोराइड के लिए, ठीक, फॉर्मूला लिखना है नाइट्रेट और क्लोराइड के लिए। तो MnO3, M की वैलेंसी कितनी आई 2 और NO3 की वैलेंसी कितनी है 2, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा MnO3। अगर क्लोराइड के लिए निकालना है तो M और Cl, M की वैलेंसी 2, क्लोराइड की 1, तो क्रिस क्रॉस हो गया, तो M पर 1 हो गया और क्लोरीन पर 2 हो गया, तो MCl2। तो इस तरीके से क्वेश्चंस किए जाते हैं। अगर वीडियो बेटा समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।